हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, वो हम चेक करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं इस वक्त, उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, कब तक चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। ओके, सो जुड़े रहिए अंत तक एंड पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा, क्योंकि जो जो मुझे इसमें लगेगा मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी और मैं डिफरेंट डेक से भी देखूंगी। तो फिलहाल अभी क्या चल रहा है, जो भी सिचुएशन में है आप, जैसे भी सिचुएशन में है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मैंने कब पोस्ट करी उससे आपका कोई मतलब नहीं है। जब आप इस रीडिंग में आए आपका आंसर इस पे होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, किसी से रेजोनेट कर सकती है, किसी से नहीं करती है। सो प्लीज़ जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना पिक करें, जो नहीं कर रहा है दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्या एनर्जी है आपके रिश्ते की, आपकी उनकी, क्या हो रहा है और क्या चेंजेस आप देख सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। ओके, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू। As of now, I need 5 cards. Thank you so much. Thank you. Thank you. क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या एनर्जी कह रही है अभी। Thank you. Thank you. Okay, ठीक है। 9 of Swords, Knight of Cups, the Star card, Hanged Man, Justice, Empress, bottom of the deck। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप इनसे कुछ और चाहते हैं, ये नहीं दे पा रहे हैं, इनकी अपनी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हैं और अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहते हैं या अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहते हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इनकी शादी में मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको प्रॉमिस किया हो कि हम साथ में रहेंगे और सब चीज़ें अच्छी होंगी। बट यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि जो है चीज़ें बैलेंस होंगी और आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। आपने इस पर्सन के अंदर जितना इन्वेस्ट किया, इस रिश्ते के अंदर जितना इन्वेस्ट किया, आप जस्टिस चाहते हैं, आप रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला जो है रेसिप्रोकेट करे अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, आप चाहते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना कि आप दोनों के बीच में जैसे कि आपके एफर्ट्स हमेशा से ज़्यादा रहे हैं और इनकी तरफ से एफर्ट्स ना होने के कारण से आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी कभी भी कोई गलती नहीं रही है, सबकी आपकी अपनी कुछ गलतियाँ नहीं हैं और इनकी भी कुछ गलतियाँ नहीं हैं, बट शायद आपकी गलतियाँ उतनी बड़ी नहीं थी, आपके एफर्ट्स भी कहीं ज़्यादा थे। और अब आप चाहते हो इस पर्सन से जस्टिस, आप चाहते हो इस पर्सन से इंसाफ, आप चाहते हो कि आपकी केयर करें, आप चाहते हो आपसे सच बोलें। ओके, एंड आप ग्रोथ चाहते हो इस रिलेशनशिप के अंदर, बट आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, और ना ही इस पर्सन को समझ में आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि इस पर्सन ने खुद ही अपनी आंखों के ऊपर जब कोई हाथ रख लेता है तो मतलब वो ये बोलता है, या तो वो डरा हुआ होता है। जैसे अगर हमें सामने से कुछ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत ही स्कैरी सा दिखा, तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत दिखाओ, हम अपना मुंह हटा लेते हैं, हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं, या जैसे अपना हेड टर्न कर लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं देखना है। तो ऐसा हो गया है कि डर रहे हैं, जैसे पर्सन में बहुत डर है और इस डर को निकालना ज़रूरी है। बट अगर वो अपना हाथ हटाएगा तो वो देखेगा कि ये जो ब्लैकनेस पीछे आ रखी है, ये उसको हटाकर उस पॉजिटिव ब्लैंकेट, कलरफुल ब्लैंकेट को देख पाएगा। तो यही इस पर्सन की अभी की एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा बुरे सपने, डर, घबराहट इतनी हो रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स हमको ये बताता है कि दिस पर्सन इज ऑल सेट टू कम टू यू, और ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अभी फिलहाल आपकी कुछ बातें भी हो रही होंगी, जो भी बहुत समय से प्रॉब्लम्स रही हैं आप दोनों के बीच में, वो बेटर कुछ चीज़ें हो रही होंगी।
या फिर आने वाले वक्त पे मुझे होती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ऊपर अपने प्यार पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ेंगे, कोई प्रपोजल आपके पास लेकर आएंगे, अपने इमोशंस को कन्फेस कर सकते हैं, फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी पहाड़ आपके रिलेशनशिप के अंदर आ गए थे, जो भी इतने सारे इश्यूज आपके रिश्ते के अंदर क्रिएट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे कुछ पहाड़ भी हैं, वो बता रहा है कि जैसे ये पर्सन ना लांग कर आएंगे सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए, बस ये तैयार हो गए हैं, ये लड़ने के लिए रेडी हो गए हैं। और अब इनको है कि बस मैं जाऊंगा ही जाऊंगा इसके पास, फिर चाहे कुछ भी हो। द स्टार कार्ड हमको यहाँ पर ये बता रहा है बैलेंस, अट्रैक्शन, ब्यूटी, विश फुलफिलमेंट। और आपके लिए आपकी लाइफ में यही स्टार है, आपकी लाइफ में यही स्टार हैं और इनकी लाइफ में भी आप ही स्टार हैं। बट कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन हमको बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इस पर्सन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस पर्सन के कुछ कंधों के ऊपर ऐसा भार है जो कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा शायद ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं है कि किसी के साथ भी गलत करें। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी फैमिली के तो एटलीस्ट ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो अपनी फैमिली के साथ ये गलत नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी को भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये फंसे हुए हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, ऐसे इनको बांध दिया गया है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो अब मैं ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, जो भी। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन इनके साथ है, पर ये आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोचते हैं। इनके माइंड में यही चलता है कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ ये जस्टिस करें। आप भी चाहते हैं आपके साथ जस्टिस करें, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, आपके साथ भी इंसाफ हो, क्योंकि अब आपने इतना कर दिया है। तो भगवान से मांगते हैं कि वाई मी, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा क्यों सफ़र करूं, मैं ही हमेशा क्यों प्रॉब्लम झेलूं, क्यों? और जब नहीं रखना था उस इंसान को मेरी लाइफ में तो मुझे मिलवाया ही क्यों? बट इसलिए मिलवाया आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, इसलिए मिलवाया ताकि आप अपने लेसन सीखो जो आप नहीं सीख पा रहे हो। कुछ बहुत बड़ी चीज़ से बचाने के लिए आपको इस पर्सन से मिलवाया गया है। तो अगर आपने अपने लेसन नहीं सीखे हैं और पिछले रिलेशनशिप में भी वही सब जो हुआ था वही इस रिश्ते में हो रहा है, और अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है कि आपको क्या करना है और आपने बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ की हैं अभी भी, और आप करते ही जा रहे हो हमेशा की तरह, आप अपने आप को पीछे रख के सामने वाले के लिए कर रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, और फिर भगवान से जाकर जस्टिस जस्टिस बोल रहे हो, तो फिर जस्टिस मांगने का क्या फ़ायदा? अगर भगवान हमको यहाँ पर नीचे भेज रहे हैं तो हमको 2 कान भेजे हैं, दिमाग भेजा है, आंखें दी हैं, हमको पूरा शरीर बना के दिया है ना, वो किस लिए दिया है? आप उसको यूज़ करने के लिए दिया है, वो शोपीस नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है भगवान तो आपके साथ हैं, वो हमें जस्टिस का आज से पता चल गया है। गॉड इज विद यू, वो आप ही के साथ हैं, आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आपको तैयार कर रहे हैं आपके बैटल्स के लिए। ठीक है, तो वो सब कुछ देना चाहते हैं आपको, पर कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं और अगर प्रिपेयर कर नहीं होकर जाएंगे तो कभी भी हम टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लेकर आ सकते। सिमिलरली आपको प्रिपरेशन करने के लिए कहा जा रहा है, प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। और शायद अब वो यही चाहते हैं कि आपने खुद से प्यार करना है और किसी की भी इनजस्टिस नहीं सहनी है। ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। द एम्प्रेस यहाँ पर हमको ये बता रहा है ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं सब कुछ करना, आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ बेबीज ये सोचते हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव इंसान मानते हैं ये, और इनको पता है आप इनके साथ रहने के लिए, आप इनको सेव करने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे, आप सब कुछ अपने ऊपर ले लोगे। ऐसी एनर्जीज पर्सन की अगेन देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, तो पॉजिटिव तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कितने टाइम तक चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, चेंज कितने वक्त तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चेंजेस हैं आगे आपकी लाइफ में? 2 ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स और चैरियट, वाओ। और लास्ट यहाँ पर हमारे लिए आ रहा है द मून। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी आ गया। तो डर तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा डर है। तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल, जैसे इस पर्सन को डर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब तक ये इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनको अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको भड़का रहे हैं या सही तरीके से इनको सजेशन नहीं दे रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको सही सजेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड है और इनका मन कुछ नहीं करता है करने को, बस परेशान ही रहते हैं। चाहे इनके पास इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं या इनकी फैमिली है, कोई भी है, बट ये परेशान है अंदर से, उनका ध्यान आपकी तरफ ही है। अगेन देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड आ गया यहाँ पे भी। तो कुछ मिररिंग हो रही है, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ पुरानी चीज़ें वापस दोहराना, अगेन वही पैटर्न्स। तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैजिक क्रिएट कर सकते हो आप, इतनी ताकत है आप में। आप अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो, मुझे समझ नहीं आता। और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो परेशानियाँ हैं, नेगेटिविटी है, बट मूवमेंट हो सकती है। चैरियट मेजर अरकाना से हमको बता रहा है मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। कन्फ्यूजन को उठाकर बाहर फेंक दो। कन्फ्यूजन को आपकी लाइफ में आपको पीछे लेकर जा रही है, आपकी कन्फ्यूजन, आपकी इनडिसाइसिवनेस। डिसीजन नहीं ले पाते हो, सोचते ही रहते हो, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ। फटाफट से जो भी है सोचा, 1 दिन 2 दिन जितना भी टाइम चाहिए, पर ये नहीं है कि सोचते ही रह गए। तो कन्फ्यूजन को बाहर निकालो। और यहाँ पर मूवमेंट भी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। आपको कमिटमेंट चाहिए है इस पर्सन से, या कोई तीसरा इंसान हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंस देना है, अपने मन को शांत करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा सोचते होंगे। तो उस सोच को बाहर निकालो, एक्शन करो, अपने काम पे फोकस, अपने से प्यार। ओके, जब अपनी बाल्टी भर लोगे ना तो सामने वाले को भी बहुत प्यार दे पाओगे। तो हमें वही करना है। ओके, जब खुद के अंदर प्यार नहीं है, इतनी नेगेटिविटी है, तो सामने से भी गुस्सा ही करोगे, फ्रस्ट्रेशन ही करोगे, बुरा ही बोलोगे। तो वो नहीं करना है। अपने आप को इतना फिल कर लो कि अपने अंदर ही इतना प्यार है, सामने से कोई दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फिल हूँ, मेरी बाल्टी तो फुल है, मेरी बकेट फुल है, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी करो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। और मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, कोई मैसेज आपको भेज सकते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि अब से नेक्स्ट 2 वीक या 2 मंथ्स के अंदर आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दी चेंजेस। अब मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी कि आपको गाइडेंस क्या आ रही है, आपके लिए आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। न्यूमरोलॉजी डेक से हम देख लेते हैं एंड टेक इट वेरी सीरियसली। जो आपके यहाँ पे गाइडेंस निकलेगी आपको उसके ऊपर काम करना है, नहीं तो रीडिंग्स देखने का कोई फायदा नहीं है। हेल्थ वीक है, बोला मैंने आपको। डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, या फिर कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं जो बहुत समय से चल रहे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को अभी दिखे नहीं हैं बट हिडन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हो, उसके कारण से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? कंपैशन, थोड़ा सा सॉफ्टनेस, प्यार लेकर आना है अपनी लाइफ में। जितना आप प्यार बांटोगे उतना प्यार वापस आता रहेगा। तो आप बहुत कंपैशनेट हो, आप बहुत ही काइंड हो, कंपैशनेट हो। क्यों अपनी वो पावर्स को किसी और के लिए नेगेटिव कर रहे हो? इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि वही नेगेटिविटी बाहर दे रहे हो। क्यों? जो आपके अंदर प्यार है उसको और इन्हांस करने के लिए कहा जा रहा है। एक लास्ट मैसेज लूंगी मैं। ओके, one more message from this deck. Thank you. Thank you. पर्सनल ग्रोथ, अगेन जो मैंने रीडिंग में बताया वो जस्ट यहाँ पर आ गई है। पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं, या फिर साइकिक एबिलिटीज उनमें बहुत हो सकती हैं। हीलर्स हो सकते हैं, या फिर हीलिंग सीखना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं।
समथिंग रिलेटेड टू अकल्ट साइंसेज, इसमें से कुछ आप करना चाहते हो, टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा, तो ये मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा फॉलो करते हो। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ये सीखेंगे या करेंगे, अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से करते भी होंगे। तो ये मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है, एंड अपने ऊपर काम करना है। कुछ लोगों को शायद ग्रोथ इसी में ही मिल सकती है, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ का मैसेज आया है, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना, फिर वो किसी भी तरीके से हो। जैसे ही आप ये करना शुरू कर दोगे, वो अबंडेंस आपको मिल जाएगी जो आप डिजर्व करते हो। सो गाइज, ये मैसेजेस हैं कुछ आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे लगा है आपको ये सेशन। और ऐसे और सेशंस देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दूसरे चैनल का, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू wish to learn tarot cards or numerology, you can call me for that. Thank you so very much for joining in. मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।